बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? सोच रहे होंगे आज तो मैम सुबह सुबह आ गई है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि बच्चों के मेरे पास लगातार पिछले कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैम आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें ये पता लगे कि साइंस में जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, कोई ऐसा महानुभव है जिसने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा हो और जिसको ये ना पता हो एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं? तो उनके लिए मैं बता दूं 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जो दिसंबर लास्ट तक आपके एग्जाम चलेंगे, है ना? तो इस एग्जाम के अंदर जब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी में, सिर्फ साइंस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? तो बेटा साइंस आता है 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के लिए, और इस साइंस में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पहला होता है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है आपका फिजिक्स, जिसको आप भौतिक विज्ञान कहते हैं। 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के लिए, और आपका टारगेट है 25 में से 22 नंबर लाना। कैसे लाना, कैसे लाओ वो मैटर नहीं करते हैं बेटा, किसी से पढ़ के लाओ, कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी टीचर से पढ़ के लाओ, लेकिन अगर आप साइंस में से 25 में से 22 नंबर नहीं लाओगे तो बेटा जीके जीएस फिर तुम्हें बहुत तड़पाएगा, बहुत तड़पाएगा, है ना? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि साइंस को कैसे कैसे पढ़ना है। वो चैप्टर साइंस के जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है, जिनको छोड़ा तो मान लो लाखों की संख्या में पीछे। क्यों? क्योंकि मैम आरआरबी ग्रुप डी में 1,08,00,000 से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो बेटा आपको ना लाखों की संख्या में पीछे ले जाएगा एक क्वेश्चन गलत, हजारों में नहीं एक क्वेश्चन गलत, लाखों की संख्या में पीछे चले जाओगे। तो आइए मैं आपको बताती हूं कि आरआरबी ग्रुप डी में 25 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के उन चैप्टर्स को घोट घोट के पी जाना है। उन चैप्टर्स की थ्योरी, उनके प्रैक्टिस सेट, उनके जितने पीवाईक्यूज हैं, सब आपको घोट घोट के पी जाने हैं। पहला चैप्टर आपके पहला सब्जेक्ट है आपके पीछे, वो लिखा हुआ है बायोलॉजी। बायोलॉजी के मैं आपको वो चैप्टर बताने जा रही हूं जो चैप्टर आपको छोड़ने ही नहीं है बेटा, है ना? सबसे पहला चैप्टर है सेल बायोलॉजी, हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे तो आपको भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेल क्या होती है, सेल की खोज किसने की, कुछ वैज्ञानिकों के नाम पूछते हैं। प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनकी डिस्कवरीज, इनके फंक्शंस, क्या काम करते हैं ये। फिर सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। बेटा ये चैप्टर ऐसा है जो 1 से 2 क्वेश्चंस तो बनाएगा ही बनाएगा आपके एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन कोई रोक नहीं पा रहा इस चैप्टर से, आएंगे ही आएंगे। लिख लेना, मेरा स्क्रीनशॉट लेना इस क्लास का, ठीक है? दूसरा चैप्टर है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। बेटा अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए सीरियस हो बहुत अच्छे से कि इस बार तो एक सीट निकाल के ले जाऊंगा, सिलेक्शन लेके जाऊंगा, तो आप पीवाईक्यू पक्का देखे होंगे। और जब आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे तो प्लांट और एनिमल चैप्टर, पादप उत्तक, जंतु उत्तक में आपने देखे होंगे हर शिफ्ट में लगभग 1-2 क्वेश्चन है। किसी किसी शिफ्ट में तो 2-2 क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू से। पता है आपको प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर। 1 से 2 क्वेश्चन ये चैप्टर बनाता ही बनाता है। तीसरा चैप्टर है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी, मानव के शरीर का आकार कैसे बना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने होते हैं हमें सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इन सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा जब आप पीवाईक्यू लगाओगे ना ग्रुप डी के तो तोते उड़ जाएंगे। कहने को 10th लेवल का एग्जाम है, लेकिन बेटा बीपीएससी जैसे टफेस्ट, एनडीए सीडीएस से टफेस्ट टफ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो तो छोड़ो तुम, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी पूछ रखे हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये आपको इसमें जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, जैसे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हो गया, क्वेश्चन आते आते हैं एग्जाम में। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर आप हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट बीट, है ना, ये सब पढ़ते हो। और 4th चैप्टर आता है न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन दोनों का, प्लांट का भी एनिमल का भी। इस न्यूट्रिशन में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन चैप्टर हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनाता है। प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है ना,
जिसमें आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, पूरा फोटोसिंथेसिस का एक एक चीज पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट पूरा पूरा पता होना चाहिए आपको, राइट? किस प्लांट के न्यूट्रिशन का कैसा कैसा मोड है, सब पढ़ना चाहिए आपको, सब पढ़ना पड़ेगा। और फिफ्थ चैप्टर है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी विज्ञान। ये 5 तो आपके वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है। सोच ही नहीं सकते आप इन चैप्टर्स को छोड़ने का। मैं ये नहीं कह रही हूं इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं ये कह रही हूं कि प्रीवियस ईयर के आधार पर इन चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही पूछे हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हो ईमानदारी से तो बता दो कि आपकी मैम गलत कह रही है ये चीज। बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है बेटा। इन चैप्टर्स के अंदर आपको सीआरपीएम मेथड लगाना है। अब मैम ये सीआरपीएम क्या होता है? तो बेटा सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स का सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। इनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको कंप्लीट करना है। कितने ही प्रैक्टिस सेट लगा लो, जब तक कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो बेटा प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन लगाए हैं उसी के अंदर से घुसा के क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो तुम छोड़ के आ जाओगे। ठीक है? आर का मतलब होता है रिवीजन। आपको रिवीजन करना है बेटा, जो पढ़ा है पढ़ तो 1 साल से रहे हो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे पीछे से सारा। और पी का मतलब होता है बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आप पीवाईक्यू लगाओ, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाओ। देखो अभी लेटेस्ट में जो आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस देखो। 2025 में एनटीपीसी के क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा, टेक्नीशियन के एग्जाम ग्रेड 3 में 40 नंबर का साइंस आता है, उसका क्या पैटर्न रहा पूछने का। एम का मतलब होता है मॉक टेस्ट। तो आपको सीआरपीएम मेथड लगाना है बेटा। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ये बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूं मैं। अब आ जाइए हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में ये वो 5 चैप्टर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कार्बन को बाकी सब एलिमेंट से डिफरेंट बनाती हैं, कार्बन कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट करता है, यौगिक कौन कौन से बनाता है। तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एंड अधातुएं। जो डेली लाइफ में मेटल आती है ना उनसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब मैम डेली लाइफ में हम कौन सी मेटल काम में लेते हैं, जैसे तांबा, जैसे आप बताओ एल्यूमिनियम, जैसे मरकरी यानी पारा, जैसे लेड प्लम्बम पीबी, है ना, जैसे चांदी, जैसे सोना, इन सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। चौथा जो चैप्टर आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, किसका उदाहरण है, ठीक है। या फिर ऊपर केमिकल रिएक्शन का नाम देगा, नीचे पूछेगा इसका एग्जाम्पल कौन सा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ये थ्योरी पढ़ोगे तभी कर पाओगे बेटा। तो थ्योरी एक बार बेसिक से एकदम हाई लेवल की करनी है, तभी कच्छु कर पाओगे तुम। और 5वां चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। इसमें सारा कुछ आ जाता है, मैटर, है ना, इसी में आ जाते हैं बेटा किस तरीके का कौन सा, यहाँ पर मैटर में भी पढ़ लेते हो आप, मिक्सचर पढ़ लेते हो इसी चैप्टर के अंदर। तो ये आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं बाकी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, डेली लाइफ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलीमर वगैरह से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन मैं पीवाईक्यू के आधार पर, क्योंकि बेटा मैं खुद पीवाईक्यूज देख रही हूँ, पैटर्न देख रही हूँ इतने साल से, तो जिस शिफ्ट में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जाती है ग्रुप डी की जिसमें इन चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। ऐसे ही तीसरा जो है आपका फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान, जिसमें वर्क एनर्जी पावर चैप्टर छोड़ना ही नहीं है बेटा। दूसरा है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, देखा होगा आपने पीवाईक्यू में, यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। फोर्थ पे आता है साउंड इन एवं वेव, ध्वनि और तरंग, पूछता है क्वेश्चन। और 5वां इलेक्ट्रिसिटी। ये पांच तीनों मैंने सब्जेक्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, जिनसे आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको मैम की पक्का बात याद आएगी। मैम ने कहा था न्यूट्रिशन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ना बेटा, आया ना। मैम ने कहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन आया ना बेटा। तो ये कोई मैं खुद से उठ के नहीं बता रही हूं, आपको वीडियो बना रही हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप लगाओगे ना तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे।
आई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे, अभी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैम यूट्यूब पे ये मेरी एक प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट है मेरी फ्यूचर कुल कोचिंग पे, इस प्लेलिस्ट की एक एक क्लास तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। कौन सी प्लेलिस्ट है? देखो बेटा, आपको दिखाती हूं। एक तो ये प्लेलिस्ट साइंस एनसीईआरटी चालीसा, और एक ये साइंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी 2025, ये प्लेलिस्ट है ना, और ये इसकी क्लासेस है ना, ये क्लासेस छोड़ मत देना तुम इनमें से एक भी क्लास। इसका ये प्लेलिस्ट है ना, ये देखो इसमें एक ये है ना आपके, ये सारे ऐसे ही बेटा एक प्लेलिस्ट और बना रखी है मैंने, 2 प्लेलिस्ट अपडेट कर रखी हैं। देखिएगा कौन कौन सी। एक प्लेलिस्ट है मेरी ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 साइंस वाली, इसमें आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री सबके क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। और दूसरी ये साइंस एनसीईआरटी चालीसा, ये दिख रही है तुम्हें दूसरी प्लेलिस्ट। अरे ये सर का वीडियो कहां से चल गया, हाँ ये देखो, ये दूसरी प्लेलिस्ट दिख रही है साइंस एनसीईआरटी चालीसा बाई काजल मैम, छोड़ मत देना इसे। तीसरी ये देखो साइंस एनसीईआरटी चालीसा सीरीज, ये 2 अलग अलग हैं, ठीक है, ये आपको छोड़नी नहीं है, ये इसी के अंदर है। देखो एक ये भी है रेलवे एएलपी टेक 2024 साइंस तिरंगा सीरीज, इसे खत्म कर लो बैठे बैठे। इनमें पीवाईक्यूज, इनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इनमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जब ये मेरी क्लासेस लगाओगे ना आप, ये कम से कम 70 क्लासेस होंगी ये, जब ये क्लासेस लगाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि मैम क्या कहना चाह रही थी, आपको पता लगेगा कैसे पीवाईक्यूज आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं बेटा एग्जाम में। और मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चा अभी भी सोच रहा है कि मेरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है मैम इतना ज्यादा, तो आप लोगों ने डिमांड रखी थी ना कि मैम अपना एक रिकॉर्डेड बैच का वीओडी दे दो बहुत कम फी में। तो लो बच्चों, तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी मांग मैंने पूरी कर दी है। जो बैच मेरा, यही बैच 799 रुपीज में लाइव बैच आया था, जिस बैच की मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये रेलवे साइंस बीओडी बैच है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैरियर बिल की एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसके अंदर सुनो आपको कोर्स फीस में सिर्फ 299 रुपीज पे करने हैं, और एक साथ बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सारे के सारी वीडियोस का कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्योरी बैच है ये पूरा का पूरा, कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब की प्लेलिस्ट दिखाई है, वहां से पढ़ो। आई मेरी बात समझ में? ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 299 रुपीज में, कैरियर बिल की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके वहां रेलवे वाले कॉलम में जाना, और रेलवे कॉलम में आपको ये सबसे ऊपर मिल जाएगा रेलवे साइंस वीओडी बैच। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे फोन करके पूछ लेना कि काजल मैम का वीओडी बैच कहाँ पे है, कैसे है, आपको पता लग जाएगा। और इस बैच को जब मैंने लाइव पढ़ाया था ना बच्चों, आप देख लेना पुराना रिकॉर्ड उठा के, मेरी वीडियो पड़ी होगी, 799 रुपीज था इसका अमाउंट, जिस अमाउंट को अभी मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज करवाया है। इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री मेला मिलेगा, फिजिक्स आपको अंकुर सर का मिलेगा। तो अगर किसी बच्चे को लगता है, ये वही बच्चा ले जिसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग नहीं है, सोच रहा है मैम ने बोला आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं तो क्यों ना मैं लगा लूं, तो बेटा उसकी थ्योरी पढ़ोगे तभी तुम लगा पाओगे। तो थ्योरी वाला पार्ट, या मैंने सीआरपीएम मेथड बताया ना, आर फॉर रिवीजन, तो रिवीजन तो करना पड़ेगा बेटा। 6 महीने पहले पढ़ा हुआ आप क्या है, 20% भी याद नहीं है तुम लोगों को, तो रिवीजन करोगे तभी तो याद हो पाएगा वो। तो रिवीजन के तौर पे आप अब लाइव बैच में मत फंसो, अब रिवीजन के तौर पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड बैच में जाओ बेटा। तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में। अब ये मत कहना मैम ये भी बहुत ज्यादा है, बेटा इससे ज्यादा क्या, इससे कम क्या होगा, आप खुद सोचो, एक साथ सारी वीडियोस मिल रही हैं आपको, ठीक है। और बाकी ये जो मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट दिखाई है ना बेटा, मेरी ये 3 प्लेलिस्ट, 1 2 3, ये 3 प्लेलिस्ट आपको अच्छे से, इसमें क्लासेस हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आती हैं एग्जाम में, कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है चैप्टर वाइज, जो मैंने चैप्टर लिखे हैं ना बेटा बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इसके अंदर। और साथ में बाकी मैं अपनी क्लासेस यूट्यूब पे आपको लगातार कंटिन्यू आपको पढ़ाई जा रही हूँ, है ना। जो चैप्टर मुझे लगता है कि यूट्यूब पे मैंने नहीं पढ़ाया है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो मैं प्रैक्टिस की फॉर्म में ले आती हूँ। और अभी मैं बहुत जल्दी एक 10 मिनट शो स्टार्ट करने वाली हूं, जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगा आरआरबी ग्रुप डी बैच वाले बच्चों के लिए।
10 मिनट में मैं आपको साइंस के वो कॉन्सेप्ट देने वाली हूं जिससे क्वेश्चन ग्रुप डी के पेपर में आता ही आता है। 10 मिनट में आपको रिवीजन के तौर पे ये सीरीज साइंस बुलेटिन करके सीरीज है जो मैंने पहले भी चलाई है एक, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। ये 10 मिनट शो वापस मैं आपके लिए लेके आ रही हूं बेटा, 1 या 2 दिन में। अभी बस थोड़ी से ठीक हो जाऊं, गला वाला ठीक हो जाए, 1 से 2 दिनों के बाद 10 मिनट में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बार बार मत बोलिएगा कि मैम साइंस में क्या पढ़े। ये वो चैप्टर्स बताए हैं जिनसे सबसे ज्यादा वेटेज बनता है बेटा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज से ही आपका पहला काम होना चाहिए, जो मैम ने चैप्टर्स पढ़ाए उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, उनका रिवीजन करना, उनका मॉक टेस्ट लगाना। चलो मॉक टेस्ट की समस्या भी मैं तुम्हारी बहुत जल्दी खत्म कर देने वाली हूँ, बहुत जल्दी खत्म कर देने वाली हूं। तो मैं मॉक टेस्ट भी ऐसे दे दूंगी कि तुम कहोगे यस मैम, कॉन्फिडेंस आ रहा है मैम, रुक जाओ 2-4 दिन, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस किस तरीके से साइंस के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छी करो बेटा, पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई करो। और वैसे भी बेटा आपको पता है, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से नाम मात्र की वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी में, और फॉर्म जहां पे 1 करोड़ 8 लाख के लगभग भरे गए हैं। तो तैयारी तो इस तरीके से रखनी पड़ेगी ना कि 82 नंबर तो आए ही आए बेटा, 82 नंबर से नीचे मतलब डगमगा जाएगी कहानी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यू क्लास में। और 10 मिनट शो की वीडियो सिर्फ अपलोड करूंगी, लाइव क्लास में कोई समय बर्बाद नहीं करूंगी। 10 मिनट वाला शो जो साइंस बुलेटिन की जो क्लास में ईमानदारी से अपलोड करके डालू ना, उसको देख के नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए मिलेंगे। थोड़ा सा गला ठीक हो जाए, आवाज अलग से आ रही होगी आपको, 3 दिन से बहुत तेज बुखार है, देख रहे होंगे पसीना आ रहा होगा अभी भी, है ना, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ। जनरली मैं मेडिसिन खाती नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ठीक होना है जल्दी, बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए मैंने आज सुबह पहली बार दवाई खाई है मैंने। चलिए फिर मिलेंगे आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।